केजीएफ चैप्टर 2 की शूट के दौरान किस वजह से मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा गया? क्यों फैंस एक टाइम पर केजीएफ 2 के बॉयकॉट की डिमांड उठा रहे थे? केजीएफ 2 के टीजर को किस कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। आजकल के समय में जहाँ हर एक आदमी के पास एक ओपिनियन है, स्मार्टफोन है और एक अच्छा नेट कनेक्शन है और लोग एक तो वेले भी बहुत हैं, इसलिए हमें ये आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो छिड़ी ही मिलती है। चलो पॉलिटिकल अलाइनमेंट की वजह हो तो एक समय के लिए मान भी लिया जाए, पर लोग फिल्मों को लेकर बिना वजह कंट्रोवर्सी चलाए जाते हैं। कई बार तो ये लॉजिकल भी होती है, पर इसके होने के चांस उतने ही हैं जितनी KRK के रिव्यूज में लॉजिक होने के। तो आज हम साल की सबसे बड़ी फिल्म KGF 2 के कंट्रोवर्शियल पार्ट को खुरेदेंगे और जानेंगे कब अपनी ही गलती से कब फैंस ने इन्हें कंट्रोवर्सी के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पहले इंटेंस तब का है जब KGF 2 की शूट अपने अर्ली फेज में थी और शूटिंग को एक लीगल नोटिस की वजह से रोकना पड़ गया। KGF की टीम कोलार गोल्ड फील्ड के ग्राउंड में शूट कर रही थी और इसी बात पे KGF के नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवास ने इन पे एलिगेशन लगा दिए कि ये प्रोटेक्टेड एरिया में शूट करके नेचर को डैमेज कर रहे हैं। इसी एलिगेशन की बदौलत JMFC कोर्ट ने मेकर्स के हाथ में लीगल नोटिस थमा दिए, जिसे निपटाते हुए इनके पसीने छूट गए। चलो ये मुसीबत तो इन्होंने खुद ही मोल ली थी, लेकिन अगली कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है जो फैंस के द्वारा क्रिएट की गई। KGF 2 शूट स्टार्ट होने के कुछ ही समय बाद मेकर्स ने जब ये अनाउंस किया कि सेकंड चैप्टर में साउथ एक्टर प्रकाश राज भी शामिल है, तो ये बात फैंस को ज्यादा रास नहीं आई। आपको बता दें कि फैंस कंट्रोवर्शियल एक्टर प्रकाश राज की फार लेफ्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये इसलिए प्रकाश राज की फिल्म में प्रेजेंस होने की वजह से KGF 2 को बॉयकॉट करने के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला दिया। फैंस जिन्होंने KGF को सुपरहिट बनाया था, वही सेम फैंस अब KGF 2 को बैन करने की डिमांड करने लगे, क्योंकि प्रकाश राज के हिंदुइज्म के बारे में निकाले कड़वे बोल इन्हें ना सुहाए। यही नहीं, कुछ ने तो इसमें संजय दत्त की प्रेजेंस पर भी नाराजगी जताई और कारण संजय दत्त का अवैध हथियार रखने का जुर्म में शामिल होना। हालांकि इस बॉयकॉट गेम का अब तो कोई खतरा नहीं दिख रहा। शायद इन एक्टर्स ने गंगा जी में नहा के अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया हो, मे बी। एंड लास्टली, अभी रिसेंटली रिलीज KGF 2 का ट्रेलर भी कंट्रोवर्सी से अछूता न रहा। टीजर में एक सीन है जिसमें रॉकी मशीन गन की गरम रोड से सिगरेट जलाते हैं, लेकिन इस सीन में कोई नो स्मोकिंग एडवाइजरी नहीं दिखी। तो बस नो स्मोकिंग डिस्क्लेमर का ना होना कर्नाटक स्टेट एंटी टोबैको सेल को खटक गया, इसलिए इन्होंने KGF 2 के सीन को सीधा डिलीट ही करने की मांग कर डाली। इन्होंने तो बकायदा सारे लॉज भी गिना दिए जिसको मेकर्स ने वायलेट किया है और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेन एक्टर यश को लीगल नोटिस भी भेज डाला। ये थी कुछ एक कंट्रोवर्सी, पर अभी भी बहुत सी बाकी है, क्योंकि जितनी ही कंट्रोवर्सी फिल्म के साथ जुड़ती है, फिल्म उतनी ही सक्सेसफुल भी रहती है। तो बाकी बच्चे किससे कभी और डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। स्क्रिप्ट रिटन बाय पंकज।